बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। जी तो जनाब, आज थोड़ा व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है क्योंकि हया अब समझदार हो गई है तो बहुत तंग भी करती है। वैसे तो वो भाभी के पास चली जाती है दिन में, लेकिन फिर कभी कभी मेरे पास होती है तो फिर बहुत तंग करती, कहती है मेरे पास ही बैठे रहो, कोई काम ना करो, बस वहीं बैठे रहो। तो हादी और हादिया घर पे थे, टीवी देख रहे थे दोनों। तो मैंने उनसे कहा कि अभी आप लोग ट्यूशन चले जाओगे तो ऐसा करो, थोड़ी देर इसको पकड़ लो, तब तक मैं बस ये बेड जो है वो सही कर लूँ। पूरा बेड बिखरा हुआ था, ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था। मम्मी जो है बच्चा के बाल बना, हाजिया के बाल बना, गंजी है, हाजिया के बाल बना रही है, बेचारी गंजी खेल रही है। आपके भी बाल बना दो, इसके बाल बना दो तो भाई। ये बैंड लगता हुआ था, आपके बाल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, आपसे पूछ के नहीं बदतमीजी। और हम लोग जो है ट्यूशन के लिए निकल रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ भैया, भाई बिल्कुल रेडी। और मैं कभी बाल नहीं बनाता हूँ। क्या मम देखा इसने जैसे ही कैमरा यूँ होता है बोलना स्टार्ट हो जाती है। ये लो आदिया, दुपट्टा ये वाला स्कार्फ पहन लो, चलो शाबाश। ये है ना, वो है बाजुराबाद का चार मीनार नहीं है, ये वो है। वो देखिएगा ए टावर। बेटा ए टावर कौन सा, मुझे तो नहीं पता। ये देखो ना, यहाँ कौन सा वाला रास्ता जो है वो बाजुराबाद से निकल के इस तरफ आता है, तारिक रोड जाएगा मेरे ख्याल से, इस तरफ से तारिक रोड है। नहीं, बाजुराबाद का रास्ता ये वाला है। तारिक रोड का शायद ये वाला है, क्योंकि हमारे अंकल ना वो ए टावर में बच्चे को छोड़ने जाते थे ना। नहीं, यहाँ पर हम लोग खड़े थे, ये ना वो है अपना नारियल पानी वाला है ये ना नारियल पानी वाला है। हाँ, जब अपन गए थे उनके घर पे तो फिर वापसी में अपन जो है वो यहाँ से निकले थे, तो यहाँ से निकले थे मम्मा। क्यों हम लोग यहाँ से पहले फालतू के वो था ना $1 वाली शॉप भी है। वो कहते ऑप्स के जो वो नहीं चिप्स आते थे, हमने बोला था वो यहाँ से लेने। हाँ। अच्छा ये देखें, कराची में कुछ इस तरह से जो है वो मिट्टी उड़ती है कि अगर आप ये देखें, शायद इस तरह से नज़र आए आपको, ये सारा जो है ना, आप उसको क्लीन भी करें तो मेरे घर के बाहर नीचे मशीनों का इस कदर से वो जो है वो देखें, अभी इतनी आवाज़ें आ रही है मशीनों का, इस कदर यहाँ पर जो है वो भूसा वगैरह उड़ता है। लकड़ी की, पूरी लकड़ी की गली है, इस कदर इन लोगों ने कोई शोर मचाया हुआ होता है कि बंदा ना छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं कर सकता। एक तो लाइट वाले सोने नहीं देते, ऊपर से ये लोग जो है वो बिल्कुल भी बंदे को आराम नहीं करने देते। तो आप अगर सफाई करें भी तो मेरे घर में ये चीज़ फिर भी नज़र आएगी। ये देखिए, ये विनाइल है, तो ये विनाइल के ऊपर बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं ये धब्बे। आप इसको साफ़ भी करेंगे, थोड़ी देर नहीं होगी, फिर इसके ऊपर जो है वो डस्ट हो जाएगी। डस्ट तो नहीं होती, ये लकड़ी का जो है वो भूसा होता है जो पूरे घर में जो है वो, ख़ास तौर पे इस रूम के अंदर जो है, ये देखें, ख़ास तौर पे इस रूम के अंदर जो है वो पूरे घर में आपको नज़र आएगा। ये देखें, वाइट। मैं कहती हूँ अल्लाह हिदायत दे, आप दूसरों को इस कदर तकलीफ़ मत दें कि बंदा बेजार हो जाए। संडे के दिन तो बंदा ये होता है कि आराम से सो सके, लेकिन हमें तो संडे के दिन भी आराम नहीं मिलता। खैर चलें, वो उनकी रोज़ी है, अल्लाह हिदायत दे उनको। और दूसरा ये कि इसके अलावा भी घर इस कदर हमारे डस्ट से भर जाते हैं कि अगर आप सफाई करें भी तो थोड़ी देर बाद यूँ लगेगा कि आपने सफाई की ही नहीं है। हादिया जो है वो ट्यूशन जा चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने हया फातिमा को टॉयज़ दे दिए हैं, वो बैठ के यहाँ पर खेलेगी। तब तक मैं अपना किचन का सारा काम निपटा लूँगी, है ना बेटा। मैं हया फातिमा को खेलने के लिए छोड़कर किचन की तरफ आ गई थी। मुझे बॉटल्स जो हैं वो वॉश करनी थी क्योंकि बहुत चिकनी हो जाती हैं बॉटल्स, बच्चे खाते हुए भी हाथ लगा देते हैं बॉटल्स को, तो फिर बहुत चिकनी हो जाती हैं। ये कुछ छोटी बोतलें थी कोल्ड ड्रिंक्स की, वो भी खाली हुई थी, तो मैंने सोचा उसको भी धो के रख दी थी क्योंकि बच्चे स्कूल ले जाते हैं, जितने भी उनको जो है वाटर बॉटल्स बच्चों को ले दो, लेकिन वो कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं या कुछ ना कुछ कर देते हैं। इसलिए मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को ही धो कर ही अब उनको डेली इतनी सारी जमा करके रख देती हूँ फ्रिज में और फिर दे देती हूँ। ये सेवइयाँ मुझे हादी के लिए बनानी थी, हादी को बहुत अच्छी लगती हैं दूध वाली सेवइयाँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी उसको बना दूँ। अच्छा, अभी अम्मी आई थी तो अम्मी जो है वो मेरे कपड़े देकर गई थी। ये सारे कपड़े मैंने प्रेस में दिए हुए थे अपने। वैसे अमूमन मैं देती नहीं हूँ अपने कपड़े प्रेस में, लेकिन आजकल लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं और अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं शॉपिंग पे जाना होता है या कहीं पर भी किसी के भी घर, तो शाम के वक्त तो अक्सर लाइट होती ही नहीं है। इस टाइम भी लाइट नहीं है,
तो मैं अम्मी ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने कपड़े प्रेस करके रखवा लो, कभी जाना हो कहीं तो तुम्हारे पास जो है वो रेडी हो, क्योंकि बच्चों के तो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, खाली ये जो मेरे होते हैं ना फिर वो एंड में मुझे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर लाइट ना हो तो फिर वो ऐसे ही पहनने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने सारे ये प्रेस करके रखवा दिए हैं। हादी जो है वो ट्यूशन से आ गया था तो वो अपने लिए मसूर लेकर आया था। उसे मसूर वाले चावल जो होते हैं ना, पुलाव होता है, वो बड़ा पसंद है। तो मुझे कहता है मैं आज लेकर आया हूँ, कल मुझे हर हाल में बना के देना है आपने ये। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब डेली बच्चे ट्यूशन से आएंगे ना तो उनको भूख लगेगी। बच्चों को क्या, मुझे हस्बैंड को, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ना एक टाइम में, तो मुझे मेरी आदत थी जब सर्दियाँ होती थी तो मैं ट्यूशन पढ़ाने खड़ी होती थी, इस कदर भूख लगती थी किसी को हद नहीं है, क्योंकि ये जो मगरिब का जो टाइम होता है ना, मगरिब के बाद वाला टाइम, उफ़ अल्लाह, उस वक्त बड़ी भूख लगती है। बंदा उसमें खाना भी खा ले तो फिर रात को फिर से दोबारा भूख लगना स्टार्ट। तो जनाब इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को जो है वो स्लाइस वगैरह मैंने जो बना के दे दी थी, अब डेली मुझे कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ेगा, तो मैंने बच्चों को वो स्लाइस जो है वो बना के दे दी थी और उन लोगों ने वो खा ली। फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं खिचड़ी पकाती हूँ, पीली वाली खिचड़ी, पीली और वाइट जो खिचड़ी बनती है ना, वो मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ। तो मैंने ऑयल जो है वो डाला था और उसमें जो है वो प्याज मैंने हल्की सी जो है वो कर ली थी, और इसके बाद जो है पानी मैंने डाल दिया था ताकि जो है वो उसका जैसे ही उबाल आएगा, नमक इसमें मैंने इसके बाद जो है वो नमक डालूँगी और फिर इसमें जो है वो खिचड़ी डलेगी। खिचड़ी तो बहुत इजी है, अब इसकी रेसिपी थोड़ी मैं शेयर कर सकती हूँ, तो ज़ाहिर है सबको पता ही होगा कि खिचड़ी किस तरीके से बनती है। तो जनाब ये है वाइट और पीली वाली खिचड़ी। असल में ये सब कुछ दिखाने का मकसद मेरा ये था कि ना इस खिचड़ी से भी ना कुछ यादें मतलब वाबस्ता है मेरी, कि ये जो है वो खिचड़ी मेरी नानी के घर में ना बहुत बनती थी। मुझे याद है ट्यूसडे वाले दिन जो है ना मेरी नानी के घर पे ये पीली वाली खिचड़ी और कोफ्ते बनते थे। कोफ्ते होते ना वो नरगिसी कोफ्ते और कहलाते हैं वो, तो मैंने भी जो है वो कोफ्ते तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैंने कीमा बना लिया था और मैंने जो है वो उसके साथ मैंने सोचा कि आज पीली खिचड़ी। तो हादी कहता है कौन खाता है कीमे के साथ ये वाली खिचड़ी, तो मैंने कहा भाई, वो कहता है वो तो सिर्फ कड़ी में अच्छी लगती है। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हें क्या पता, हम तो बचपन में बड़ा खाते थे ये पीली और सफ़ेद वाली खिचड़ी और कीमा, और सॉरी कोफ्ते होते थे या कीमा या कड़ी कुछ भी। तो जनाब मैं आपसे बता रही थी कि मैं कोफ्ते बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती। मेरी नानी के घर पे जो है वो कोफ्ते बनते थे ट्यूसडे वाले दिन, तो मेरी मम्मानियों को पता होता था। यार क्या वक्त था, बहुत ज़बरदस्त वक्त था वो हमारा, मेरी ज़िंदगी का। मैं कहती हूँ ना, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है ना, उसका सबसे बेस्टेस्ट टाइम मेरा वो वक्त है जो मेरा बचपन का वक्त है, और जो मैं मतलब मेरी जवानी ही कह लें। अब जाहिर सी बात है 35-36 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, तो अब जो है वो मेरी जवानी भी कह लें उसमें। तो उस वक्त ना मेरी मम्मानियों को भी पता होता था कि मैं कोफ्ते नहीं खाती, तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ दोपहर का कोई भी सालन होता था मेरे लिए बचा के रखती थी। फातिमा अच्छा गुड गर्ल हो ना आप गुड गर्ल हो। चलो पप्पा बोल के दिखाओ मुझे, है फातिमा, पप्पा 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 अच्छा मेरी बात सुनो, आपा को आवाज़ दे दो। आपा नहीं, ये गंदा, आपा को आवाज़ दो। आपा 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 को आवाज़ दो। अल्लाह बोलो आपा, आपा बोलो, बोलो ना, कैमरे में क्यों नहीं बोलती हो आप? आपा अच्छा बाबा, बाबा बोलो, बाबा हाँ बोलो, आवाज़ भी तो निकालो ना, खाली होठ हिला रही हो आप। ये किसको चाहिए? बूम चलाओ, बूम बूम चलाओ। हाँ बोलो आपा, देखो तो आपा आई, आपा की आवाज़ आ रही है। आपा हादिया अम्मी के साथ जा रही है शादी में। अम्मी अकेली थी तो अम्मी ने कहा कि भाभी भी नहीं चल रही तो हादिया को मेरे साथ भेजो, तो हादिया अम्मी के साथ जा रही है, तो मैं उसके कपड़े जो है वो प्रेस कर लूँ। हादिया जो है वो ऐसे हैवी कपड़े बनवा लेती है पहले, शलवार कमीज़ ख़ास तौर पर, फिर उसके बाद पहनने में इसका तरह नखरे करती है। अभी ये भी मैं इसको डांट के पहना रही हूँ कि इसको पहनो भाई, फजूल में लेके रखा हुआ है ये। वैसे ये ज़बरदस्त कपड़ा है और बहुत सस्ते में जो है ये मिल गया था, और ये मेरी कज़न की शादी में उसने बनवाया था, लेकिन बस इसके बाद इसने 2 या 3 मरतबा ही पहना है 2 सालों के अंदर बस।
इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अपनी खास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, हादी की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आया फतमा, अल्लाह हाफिज़ करो बेटा।